तो ये मूवी है फ्लाइंग जेट और इसे बड़े पसंद करे या ना करे, लेकिन ये बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। ये बिजनेसमैन एक कॉलोनी को खाली कराने के पीछे पड़ा होता है। इसका एम्प्लॉय से बताता है कि वहां जाते हैं तो एक दारूबाज लेडी जिसकी वो कॉलोनी है, जहाँ की वो मालकिन है, सबको थप्पड़ मारती है। 2 पे 1 मारने के बाद तो वो लेडी बहुत ही खूंखार हो जाती है और चाहे कितनी भी कीमत दे दो, लेकिन वो उस कॉलोनी को खाली कभी नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर एक पेड़ है जो कॉलोनी के सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से मानते हैं। सबका विश्वास होता है उस पेड़ पे। उस खूंखार लेडी का एक डरपोक बेटा भी होता है जो किसी से भी पंगा लेने में डरता है। मल्होत्रा उसे धमकी देता है कि वो उसकी मां को जान से मार देगा। वो तो डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस फिल्म में एक खूंखार विलेन की एंट्री होती है जो दिखने में अंग्रेज होता है, नाम उसका राका होता है। फिल्म में उसकी एंट्री दिखाई गई है रेगिस्तान में, और राजस्थानी टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें वो जमीन में धसा धसा के मारता है। एंट्री से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो राका होता है दर्जनों लोगों पर भी भारी पड़ता है। एंट्री में ही इसकी ताकत का एग्जाम्पल दिया गया है। फिर मल्होत्रा से बुलाता है, ये वहाँ जाता है और उससे मल्होत्रा कहता है कि वो पेड़ काटना है। पेड़ के पास ही बैठा होता है अमन, और वहाँ अमन की इस राका से फाइट होती है। पेड़ की तरफ धकेल धकेल के वो अमन को मारता है और उसकी पीठ पेड़ पे जो बना सिखों का चिन्ह होता है वही इसकी पीठ पे भी बन जाता है। पेड़ से कुछ बिजलियां निकलती है और अमन के अंदर बहुत सी शक्ति आ जाती है। वही वो राका को धक्का देता है, वो दूर जाके पड़ता है और कीचड़ में गंदगी में पड़ता है, पर पता नहीं कहां से उसमें पोल्यूशन की शक्ति आ जाती है। बस यही एक ऐसा ट्रैक है जो समझ से बाहर है। शक्तियां मिलते ही अमन के कान बजने लगते हैं, उसे लोगों की आवाजें सुनाई देती है। अमन रात में अपने भाई के साथ घर जा रहा होता है, तभी मल्होत्रा के गुंडे आ जाते हैं। उस पे बहुत सी फायरिंग करते हैं, लेकिन उसका भाई देख के चौंक जाता है कि अमन बहुत ही फास्ट स्पीड में भाग रहा है, गाड़ियों से भी तेज, और गोली जो उसे लग रही है वो उसे लगी नहीं रही है, जख्म उसके फौरन भर रहे हैं। वो ये बात बेबे को बताता है, वो भी हैरत में रह जाती है। वो देखते हैं कि अमन की पीठ पे वही चिन्ह है जो पेड़ पर है, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये पेड़ से शक्तियां मिली है। अमन के लिए उसकी माँ कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है। अमन बचाने निकलता है लोगों को। उसका स्टार्टअप बहुत ही खराब होता है। अमन हार मान जाता है और कहता है मुझे नहीं बनना कोई सुपर हीरो, लेकिन तभी उसे फिर से कानों में आवाजें सुनाई देती है लोगों की। तो वो लोगों को बचाने के लिए मॉल में जाता है। मॉल में कैद लोगों को वो बचा तो लेता है, लेकिन लोग उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो वो नाम बताता है फ्लाइंग जेट। वो अपनी माँ की दी हुई पगड़ी तो नहीं पहनता, क्योंकि वो समझता है कि इससे उसका मजाक बनता है, लेकिन वो अपनी माँ का दिया हुआ नाम लोगों को बताता है फ्लाइंग जेट। लेकिन ये पहला सुपर हीरो होता है जो आसमान में उड़ने के बजाय नीचे ही उड़ता रहता है। फिर अमन बन जाता है पंजाब का सुपर हीरो, बहुत से लोगों को बचाता है। लेकिन ये राका को कहाँ से पावर मिली ये समझ में नहीं आता, और फिर राका को पोल्यूशन से इतनी पावर मिलती है कि वो अमन से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पहली बार जब अमन से फाइट करता है तो वो हार जाता है और अमन ही जीतता है, लेकिन दूसरी बार जब फाइट करता है तो इतना बुरा मारता है अमन को कि उसके बेचारे के जख्म ही नहीं भरते, जो घाव उसके जल्दी भर जाते हैं वो नहीं भरते। बीच में हमें यहाँ क्यूट सी लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। खूबसूरत से गाने भी होते हैं जो काफी ट्रेंड में थे। राका फिर से और पावर लेके आता है, फिर से वो इस सुपर हीरो से लड़ता है। जो इंसान अपने पोल्यूशन से राका को बड़ा पावरफुल बना रहा था, ये पोल्यूशन से उसकी बेटी ही बीमार पड़ जाती है। अमन तो राका से मार खा के घर में बेहोश पड़ा रहता है, इसके जख्म भी ठीक नहीं होते। तो उसका दोस्त रहता है या भाई रहता है ये भी समझ में नहीं आता इस मूवी में। तो वो चला जाता है बेवजह राका के पास फाइट करने। वो अच्छी तरह जानता है उसके पास कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, एक हाथ तक नहीं उठा सकता राका पे, लेकिन फिर भी बंदा फाइट करने के लिए पहुंच जाता है, क्योंकि मरने के लिए, क्योंकि स्टोरी में इमोशनल टच भी तो जो देना था। एक सैड सॉन्ग भी होता है जो फिल्म का लास्ट सॉन्ग होता है, बहुत ही अच्छा था वो भी। फिर अमन जाता है राका से लड़ने के लिए फिर से एक बार, और इस बार पूरी श्रद्धा के साथ जाता है। जो पग वो नहीं पहनता वो पग भी अपनी माँ के हाथों पहनता है। अमन राका से फाइट करता है। शुरू में वो कमजोर होता है, लेकिन बाद में वो पूरी आस्था और श्रद्धा अपने मन से और उसके साथ फाइट करता है, तो वो उसे धरती से बहुत दूर चंद्रमा पे ले जाता है। क्योंकि राका ने कहा था कि धरती पे उसे हराना नामुमकिन है, तो इसे धरती से बहुत दूर ही ले जाता है। अब यहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं होती, दोनों का ही कड़ा मुकाबला होता है। दोनों में से एक को तो मरना ही था। अमन के हाथों में कड़ा होता है जो सिखों की श्रद्धा का प्रतीक होता है। उस कड़े में से एक रोशनी निकलती है, जोरदार रोशनी, जो राका के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यही पोल्यूशन का सरदार राका एंड हो जाता है। ये लड़ाई श्रद्धा के साथ की जाती है, क्योंकि अमन के दिल में भी श्रद्धा और आस्था आ चुकी थी, और वहां नीचे उसकी माँ और कॉलोनी के सभी लोग पेड़ के पास उसके लिए प्रार्थना करते हैं। फाइट जीतने के बाद अमन नीचे जाता है धरती पे, और सब उसे देख के बड़े खुश होते हैं। सुपर हीरो लौट आता है और मूवी एंड हो जाती है।